खुदावंद यीशु मसीह में सबों तक सलाम पहुँचे। और मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के एक और खूबसूरत कलाम के साथ और ज़रूरी बात के साथ हाजिर हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा सुनें ताकि हमारा विश्वासी जीवन उन बातों को जान सके कि हमने अपने भविष्य को निश्चित कर लिया है कि नहीं। कई बार जैसा कि हमने बीते वीडियो में सीखा कि बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है और क्या हमारा मसीही जीवन बच गया है। हम हो सकता है चर्च जाते हैं, हम एक प्रार्थना संगति करते हैं, हमने अपनी चंगाई को प्राप्त किया है और एक बड़े छुटकारे का अनुभव करने के द्वारा हमारा मसीह यीशु पर विश्वास आ गया है। लेकिन उस विश्वास का प्रकटीकरण क्या है? क्या उस विश्वास को हमने प्रकट कर पाए हैं? जैसा कि याकूब कहता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। वो कर्म क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मरकुस में कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये कलाम कहता है। और यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो रहा था तब खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को कहा। तो बपतिस्मा हमारे विश्वासी जीवन की शुरुआत है। कई बार हो सकता है हमने अन्य भाषा प्राप्त करी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, हम इवेंजलिज्म में हैं, हम सेवा में हैं, लेकिन हमारे मसीही जीवन की शुरुआत जो है वो बपतिस्मा है। और इसलिए पतरस अपने पहले खत में इस बात को लिखते हैं कि बपतिस्मा शरीर के मैल को दूर करने का कार्य नहीं, लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में हो जाने का कार्य है। वो पवित्र आत्मा आया ही इसलिए है कि हमें पूर्ण करे और उस अनंत बादशाही के लिए तैयार करे। कहीं ऐसा तो नहीं हमने बड़े हल्के में ले लिया है कि नहीं अभी बड़े चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु मेरी दुआओं को सुन रहा है, हमारे जीवन में बरकत बनी हुई है और हमें सेवा भी प्रदान कर रहा है, हम अन्य भाषा भी बोलते हैं, लेकिन क्या कहीं हम उस शुरुआत को हम कर ही नहीं पाए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है? खुदावंद ने कलाम में अपनी बातों को रखा है जिससे आपको और मुझको आज्ञाकारिता के कारण फुलफिल करना है। जैसा कि इब्रानियों के खत में खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह पुत्र होने के बावजूद उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो हमारे मसीह जीवन की शुरुआत बपतिस्मा है। हमने इस बात को सीखा जो हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी है। कई बार मेरे अजीज़ों हम उन बातों को भूल जाते हैं और हमारे हृदयों में बहुत सी बातें, और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए ध्यान रखें। कोई पास्टर किसी को बचा नहीं सकता, कोई पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, बेटा अपने पिता को नहीं बचा सकता। बाइबल साफ शब्दों में यजकेल में कहती है हर एक को अपना व्यक्तिगत हिसाब देना है। तो क्या हमने अपने उस अनंत काल के जीवन को सुरक्षित कर लिया है मसीह यीशु की आज्ञा मानकर बपतिस्मे के द्वारा? क्या हम या आज हम इस संसार में रहते हुए अपने उन सेवाओं को कर रहे हैं और चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना समूह में जुड़े हुए हैं और हम इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि हमें उद्धार मिल गया है? लेकिन मेरे अजीज़ों, उस उद्धार का पहला चरण बपतिस्मा है। इसलिए खुदा के कलाम में जो बातें मरकूम हैं हम इसमें आगे बढ़ें, इसको हल्के में ना जाने। कई बार हमारे जहनों में सवाल ये आ जाते हैं फिर उस डाकू ने तो बपतिस्मा नहीं लिया, उसका उद्धार कैसे हुआ? मेरे अजीज़ों, वो लिटरली ही मर रहा है यीशु मसीह के साथ और उसने सलीब पर यीशु मसीह पर विश्वास किया। जैसा कि पौलुस रसूल कहते हैं रोमियो उसका 6वें अध्याय में कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। और यीशु के साथ हम मारे गए और गाड़े गए और जैसे यीशु मृतकों में से जी उठा हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो ये समय आपका और मेरा है कि जब हमने यीशु के नाम में छुटकारा पाई, चंगाई पाए, जीवन पाया है, अब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से यीशु मसीह के हाथ में सौंपें और उसको अपने जीवन में कबूल करें, ग्रहण करें। और बाइबल के अनुसार उसका विधान दिया गया है बपतिस्मा। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। लिखा है जब एक आत्मा पृथ्वी पर यीशु को ग्रहण करती है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और आनंद तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए, हमारे उस आसमानी जीवन के लिए, उस अनंत जीवन के लिए ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहले आता है वस्त्र। देखिए खुदा के कलाम में उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। यहाँ पर कौन सी बात थी जो आदम और हवा के नंगेपन को ढाके हुई थी? वो थी खुदावंद का जलाल, उसकी प्रकट उपस्थिति, जिसके तहत वे अपने नंगेपन को ना देख पाते थे जबकि उन्होंने गुनाह कर दिया और अब वो गुनाह उनको दिखने लगा। और आज ऐसा ही
सारी मानवता के साथ होता है मेरे अजीज़ों। हम सब अपने कार्यों के द्वारा कि हमने दान किया, हमने सेवा करी, हमने बहुत से अच्छे कार्य किए और ये अंजीर के पत्तों की नाई हम अपने आप को लपेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे लिए एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है जो हमारे लिए मरा और वो खुदावंद यीशु मसीह है। और उसके वसीले जब हम उसको ग्रहण करते हैं बपतिस्मे के द्वारा तो हमें जो चीज़ मिलती है जो खो गई थी वो है वस्त्र। और जो वस्त्र हमें मिलता है वो श्वेत वस्त्र, उसके विषय में बाइबल हमें बताती है। जब हम खुदावंद के कलाम में प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बात प्रकाशित वाक्य में, और उसके जब हम तीसरे अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता आगे, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। खुदावंद कहता है जय पाना, हमें अपने आप पे जय पाना है, कोई किसी को नहीं बचाएगा। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होना है कि क्या आप बपतिस्मे के द्वारा संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के वश में करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सबों के पास निर्बलताएं हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पाप हैं, बने हुए हैं। लेकिन जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उसके हाथ में हम उसके वश में हो जाते हैं, यीशु मसीह के हाथ में हो जाते हैं, तब वो हमें अंश अंश करके बदलता है और हम खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार होते हैं। देखिए कितना ही खूबसूरत बात है, लिखा हुआ श्वेत वस्त्र, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र दिया जाएगा और जीवन की पुस्तक से उसका नाम कभी ना काटा जाएगा। और स्वर्ग में खुदावंद कहते हैं, और मैं अपने पिता के सामने उस और स्वर्गदूतों के सामने उसे मान लूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे ही अध्याय और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं 18वीं आयत में तो लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर बाइबल हमें ये बताती, यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तू कहता है तू धनी हो गया है, तुझे किसी बात की कमी नहीं। कई बार हमारे अच्छे कार्य, हमारी सेवा, हमारा इवेंजलिज्म, हमारे आत्मा के वरदान हमें कई बार उस ऊंचाई पर ले जाते हैं और हम बोलते हैं हमें कमी नहीं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ताया हुआ सोना, अर्थात वो ताया हुआ, सलीब पर ताया हुआ सोना परमेश्वर की धार्मिकता। बाइबल कहती है परमेश्वर की धार्मिकता जो हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए है। तो वो धार्मिकता मुझसे ले, और उसके बाद लिखा है श्वेत वस्त्र मुझसे ले कि तुझे अपने नंगेपन से लज्जा ना आए। श्वेत वस्त्र हमारे लिए जरूरी है। फिर उसके बाद खुदावंद का कलाम हमें एक बात को बताता है 16वें अध्याय में कि देख मैं चोर के समान आता हूं, और धन्य वह है जो जागता रहता और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। मेरे अजीजों, ये श्वेत वस्त्र जो है खुदावंद का जलाल है, वो सामर्थ्य है जो हमारे हर एक गुनाह को ना केवल मिटा देता है लेकिन हमें खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार करता है। तो इसकी चौकसी भी हमें करना है। फिर उसके बाद खुदावंद का कलाम 22-14 में, प्रकाशित वाक्य 22-14 में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मेरे अजीजों, क्या हम प्रभु भोज के लिए सक्रिय हैं, गंभीर हैं? ये वो समय होता है जब हमारे वस्त्र, जब हम कोई नए वस्त्र लेते हैं उसको धोते हैं और उसको साफ करते हैं। निश्चय जब हम बपतिस्मा लेंगे उसके बाद से एकदम पवित्र और होली हमारा जीवन नहीं हो जाएगा। हम धीरे धीरे करके, हम शने शने करके बदलेंगे, अपने पाप पर विजय धीरे धीरे करके हम प्राप्त करेंगे। और उस समय में हमें एक चीज़ के लिए गंभीर होना है, खुदावंद ने अपनी देह और लहू दिया है इस स्मृत कि हमारे लिए एक दाम चुकाया गया है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं ओवर टाइम हम किसी सफ़र में जा रहे हैं, या ड्यूटी है, या रात को हम बहुत थक गए और हम जिस दिन मेज़ सजनी है और मेज़ की सहभागिता करनी है हम उससे चूक जाते हैं? मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं करना है। खुदावंद चाहता है कि हम अपने श्वेत वस्त्र की न केवल चौकसी करें, रखवाली करें, लेकिन उसको धोते भी रहें। देखिए खुदा के कलाम में मत्ती में जब हम आते हैं तो वहाँ पर हमें एक दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं। वहाँ पर लिखा है 22 में, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। निश्चय हम जानते मेरे अजीजों, यीशु
दूसरी बार बादलों पर आने वाले हैं और वो दूल्हे हैं हमारे और हम कलीसिया दुल्हन है उसकी, और वो लेने आने, और विवाह हुआ और सबको निमंत्रण दिया गया। बहुत से नहीं आए तो जो राजा था उसने क्या किया, उसने कहा जाओ गली चौकों में जो मिले सो से ले आओ। और वहां पर फिर उसके बाद 11वीं आयत में लिखा, तब राजा अतिथियों की जो आए थे विवाह में देखने भीतर आया, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो